Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter number 8, that is small business. Business का meaning हम लोगों को पता है कि basically whenever we are procuring or producing goods and services and we are exchanging them on the regular basis to earn money, that is business. Now what does this word small business means? Business जो छोटा सा है या छोटे स्केल पे किया जा रहा है उसे हम स्मॉल बिजनेस बोलते हैं. अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम एक बिजनेस को कैटेगराइज कर सकते हैं कि whether that business is large scale or it is small business. लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, या लार्ज बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग इसे जज कर सकते हैं. एक क्राइटेरिया हो सकता है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने एम्प्लॉयड हैं. दूसरा हो सकता है कि आउटपुट जो जनरेट किया जा रहा है उसका टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे हम लोग इसे क्लासिफाई करें. तीसरा हो सकता है कि पावर कंजम्पशन कितना है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उसके बेसिस पे हम लोग इसे कैटेगराइज करें. हम आज जो स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे इसे बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितना है प्लांट और मशीनरी में, उसके बेसिस पे हम लोग इसे आज डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर बिजनेस किस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर आएगा. We will be defining businesses into three parts, that is micro, small and medium under MSMED Act 2006. MSMED Act 2006 के हिसाब से हम अपने बिजनेस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा होगा सर्विस सेक्टर. और फिर इसे फर्दर क्लासिफाई हम लोग करेंगे कि वो माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है या फिर मीडियम इंडस्ट्री है. मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें, अगर 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है तो उस पर्टिकुलर यूनिट को हम बोलते हैं माइक्रो. अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक की लिमिट है, दैट विल कम अंडर स्मॉल बिजनेस, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. और अगर इन्वेस्टमेंट हमारी 5 से 10 करोड़ तक की है तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज मीडियम एंटरप्राइज. तो तीन पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट. माइक्रो 25 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट, स्मॉल में 25 लाख से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट, और मीडियम में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट, इट विल बी कैटेगराइज्ड एज मीडियम एंटरप्राइज. सिमिलरली सर्विस सेक्टर के अंदर भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. सर्विस सेक्टर के लिए जो माइक्रो का क्राइटेरिया है वो है ₹10 लाख. अगर 10 लाख या 10 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर व्हाट, इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रो सर्विस सेक्टर के अंदर. अगर 10 लाख से 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर स्मॉल. और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर मीडियम एंटरप्राइज. तो ये हुआ हमारा कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया. अब हम लोग इसके फीचर्स को स्टडी करते हैं कि बेसिकली स्मॉल बिजनेस होता क्या है. यानी कि इतना तो हम लोगों को समझ में आया कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी. और कुछ फीचर्स के थ्रू हम लोग और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्या रोल है स्मॉल बिजनेस का, क्या क्या फीचर्स हैं स्मॉल बिजनेस के, उन्हें हम लोग स्टडी करेंगे. द फर्स्ट फीचर इज आउटपुट जनरेशन. हमारी कंट्री का जो भी जीडीपी है उसमें एक सिग्निफिकेंट शेयर जो सा है वो किसका है, हमारा स्मॉल बिजनेस के आउटपुट का. वी गेट वेराइटी ऑफ गुड्स. चाहे तो आप इसे इसी हेडिंग के अंदर लिख लें या आप एक नई हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं कि वेराइटी ऑफ गुड्स. जितने हमारे स्टेशनरी आइटम्स हैं, हमारी यूटेंसिल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, बहुत सारी ऐसी, जैसे टेलीविजन हो गया, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, सीडी प्लेयर हो गए, डीवीडी प्लेयर्स हो गए, और हमारा जो है कंज्यूमर गुड्स, सोप, डिटर्जेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, वी गेट वैरायटी ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस. पहला हुआ कि बेसिकली जीडीपी में काफी ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है ना. सिग्निफिकेंट शेयर जो सा है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से राउंड अबाउट जो 95% इंडस्ट्रीज हैं दैट आर कमिंग अंडर स्मॉल बिजनेस. दूसरा वैरायटी ऑफ गुड्स हम लोगों को मिल रहा है. तीसरा, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं और बेसिकली दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन व्हाट, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन दीज पर्टिकुलर यूनिट्स. द नेक्स्ट वन इज आउटपुट जनरेशन. तो है ही है, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. आफ्टर एग्रीकल्चर the most significant source of employment is what? It is small business. हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो लोगों को काम मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर में हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर मिलता है. उसके बाद जो सेकंड सबसे सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज स्मॉल बिजनेस. फिर एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा से ज्यादा आ पाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर डेवलप हो पाते हैं. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्मॉल बिजनेस.
एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिस्क लेकर एक बिजनेस को स्टार्ट करने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट? अब जब हमें पता है यार छोटी इन्वेस्टमेंट से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बढ़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोग रिस्क लेकर बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बेसिकली दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद स्मॉल अमाउंट। फिर ये इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि लेट्स से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स क्या होंगे, वो कम होंगे। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से हम छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है दैट विल बी इक्विटी ओरिएंटेड। ज्यादा लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ज्यादा मनी सर्कुलेशन में आएगी, थोड़ा पैसा ज्यादा लोगों के पास। और इसके अपोजिट क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे हम फोकस करेंगे तो ज्यादा पैसा थोड़े लोगों के पास। तो हमारे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं दे आर इक्विटी ओरिएंटेड आल्सो। द नेक्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। अगर स्मॉल बिजनेस हमारा जिस भी एरिया के अंदर सेटअप होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो दूर से कहीं से भी अपनी रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, लोगों को गैदर करेंगे, नहीं। वो लोकल रिसोर्सेज को, जो भी वहां की मैन पावर होगी, जो भी वहां का रॉ मटेरियल होगा, पहले उसको यूज करेंगे। तो जो हमारी लेटेंट रिसोर्सेज हैं, जो हमारी रिसोर्सेज काम में नहीं आ पा रही थी, अगर स्मॉल बिजनेस सेटअप होगा तो वो रिसोर्सेज भी हमारी यूज में आ पाएंगे। ये वो हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। क्लियर हुआ कि स्मॉल बिजनेस है क्या? नेक्स्ट वन, इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि दे यूज बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर पढ़ा ना, वहां भी हम इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अलग से बता सकते हैं कि बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, इंडिया के अंदर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम लोग यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। फिर नेक्स्ट वन, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करता है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब कि एक रीजन बहुत अच्छे से डेवलप्ड है और एक रीजन बहुत ही कम डेवलप्ड है। अगर कोई भी इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन के अंदर, जहां पर एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज कम हैं, जहां लोकल रिसोर्सेज यूज में नहीं हो पा रही हैं, अगर ऐसी इंडस्ट्रीज इन इलाकों में लगेंगी, इन रीजन्स में लगेंगी, तो उन एरियाज का भी क्या हो पाएगा, अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। समझ में आया कि बेसिकली क्या है? दिस इज व्हाट दिस इज स्मॉल बिजनेस। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? आउटपुट जनरेट होता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वैरायटी ऑफ गुड्स हम लोगों को मिल पाते हैं, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल पाता है, जो हमारी लोकल रिसोर्सेज है वो भी पूरी हो पाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऐड करना चाहें तो उसमें लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। रीजन, क्योंकि हम लोग दूर से कहीं पे रिसोर्सेज गैदर नहीं कर रहे हैं, हम आसपास के रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो सा है वो बेसिकली खर्चा इसमें से बच जाता है। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन किसी को? पहले इतना देख लें। उसके अलावा क्या हो सकता है? प्रिवेंट्स माइग्रेशन। प्रिवेंट्स माइग्रेशन का मतलब कि रूरल एरिया वाले लोग बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी सिटीज में लोकेट होते थे, कि सिटीज में जाकर हम लोग काम करेंगे तो वहां पर हमारे को काम मिल जाएगा। अगर हमारे रूरल एरियाज के अंदर ही ये छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी, तो दैट विल प्रिवेंट माइग्रेशन। लोग फिर जो सा है रीलोकेट होने की कोशिश नहीं करेंगे, जब उन्हें पता है कि उन्हें अपने एरिया में ही काम मिल सकता है। उसके अलावा पॉवर्टी है ना, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कम हो पाएगी जब लोगों को काम मिलेगा, इनकम वगैरह जनरेट होगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल बिजनेस। होपफुली इतना समझ में आया कि स्मॉल बिजनेस है क्या, किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं। एमएसएमईडी एक्ट के अंडर 2006 के अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अलग अलग किया गया, फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। 25 लाख से कम, देन 25 से 5, फिर 5 से 10। ये हमारा किसका बन गया था? ये हमारा बन गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। दूसरा फिर हम लोगों ने सर्विस सेक्टर के अंदर देखा 10 लाख, 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, ऐसे हमने कैटेगराइज किया किसके अंदर? सर्विस सेक्टर के अंदर। फिर हम लोगों ने देखा कि स्मॉल बिजनेस के हमारे यहाँ पर क्या रोल है और क्या फीचर्स है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जिससे कि ये पता लग पाए कि कितना आप लोग ग्रेस्प आराम से कर पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is not a role of small business? Generation of unemployment,
आउटपुट जनरेशन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहली बार में देख कर लगता है तो सब कुछ है, लेकिन वहां पर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है, हमारे का जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज नहीं करता स्मॉल बिजनेस। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। Which of the following is the role of small business in rural India? Which one of the following is the role of small business in rural India? Mobilization of local resources करते हैं, prevent migration, ठीक है जी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है ना, लोग ये भी कर सकते हैं कि सीजन जब है तो लेट्स से एग्रीकल्चर में वर्क कर लिया और उनके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is helpful in balanced regional development? Companies, large business, none of the above, yes, small business, small business. Balanced regional development, जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लोकेट होती रहेंगी उतना एरिया का अपलिफ्टमेंट होता रहेगा। The next one is, let's start with a small case study. Government of developed countries encourage many people to start small scale industries in rural and underdeveloped areas so that these areas can be developed and people of these can get employment and their economic condition can improve. State the benefits of SSI referred in above case. Government चाहे डेवलप की है चाहे अंडर डेवलप की है, अगर बेसिकली दे आर encouraging small scale industries in the rural area, तो what they are trying to generate employment, regional development, elevation of poverty, equalities of income, ये सारे जो हमने फीचर्स पढ़े थे वो हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर लिख देंगे, या जो रोल था स्मॉल स्केल बिजनेस का अपलिफ्टमेंट में वो हम इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट वन, Ram, Kabir and Gurpreet are three friends who belong to the same village. They have completed their MBA education from IIM Ahmedabad. They want that the country should benefit from their education. With this aim, they want to do such a business which will generate more employment and output, mobilize local resources and contribute to balanced regional development. For this, they set up a small scale industries unit in their own village. Do you think they will be able to contribute to the development of rural backward areas of the country? Definitely they will be able to, क्योंकि वो बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि लोकल रिसोर्सेज यूज हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, रीजनल डेवलपमेंट जो है वो बेटर हो पाए। आपको क्या लगता है वो कर पाएंगे? डेफिनेटली दे विल बी एबल टू। इफ दे आर स्टार्टिंग विद अ स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेस के सारे फीचर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, अगर वो व्हाई पूछ देते हैं, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू व्हाई, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? हां, क्योंकि सारे फीचर्स हैं स्मॉल बिजनेस के। आज की वीडियो में इतना ही। Stay tuned for the next video and don't forget to give your suggestions and views in the comment section. Thank you.